कैसे हैं छात्र। मेरा नाम है पटेल हिरल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज हम हिंदी विषय में पुनरावर्तन सीखेंगे, यानी आगे जो हम यूनिट की पढ़ाई कर गए वही यूनिट की हम फिर से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। एक रेखा परिचय। हम यूनिट 1 में रेखा परिचय सीख गए थे, जिसमें इस तरह पेड़ की रेखा, हमें डॉट को छोड़ के इस तरह की रेखा बनानी है। पत्तों की रेखा, फल की रेखा, ये आम का पेड़ है, आम का फल है, तो आम का फल की रेखा जिसमें डॉट दिए गए थे, हम उसको जोड़ के रेखा पूर्ण की थी, यानी रेखा बनाई थी। नीचे दिए गए वृक्ष का रेखा चित्र बनाओ और रंग भरो। यहाँ रेखा चित्र दिया गया था, जहाँ ये डॉट डॉट आपको बिंदु जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो जोड़ के आपने ये पेड़ को यानी वृक्ष को पूर्ण किया था। अब उसमें रंग भी भरा था। दूसरी रेखाएं, निम्नलिखित रेखाएं बनाइए। यहाँ हमने कुछ रेखाएं और भी बनाई थी, जिसमें कौन सी रेखा है? खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, यहाँ आड़ी रेखा और खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा। यहाँ तिरछी रेखा, तो यहाँ तिरछी रेखा, ये भी तिरछी रेखा है, तो इसमें बाईं तिरछी रेखा और दाईं तिरछी रेखा, यानी डाबी बाजुनी रेखा અને જમણી બાજુની રેખા। આ તમે જોઈ શકો કે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ દળેલી છે અને આ જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ દળેલી છે, એટલે तिरछी रेखा, बाईं तिरछी रेखा और दाईं तिरछी रेखा। ये आधा गोल, ये भी आधा गोल, और ये दो आधा गोल, यहाँ ऊपर आधा गोल, ऊपर आधा गोल, इस तरह तीन की तरह दिखता है। फिर आधा गोल, ये भी आधा गोल। ये ह्रस्व उ, क्या है? ह्रस्व उ। दीर्घ उ, क्या है? दीर्घ उ। दीर्घ ई, कौन सी रेखा है? दीर्घ ई। और ह्रस्व ई, ये ह्रस्व ई की रेखा है। अब है इकाई 2 स्वर परिचय। देखो, समझो, रंग भरो। यहाँ कौन सा स्वर है? अ। कौन सा स्वर है? अ। अ से कौन कौन से शब्द होते हैं? अ से अनार, अ से अनार, अ से अजगर, अ से अजगर, अ से अदरक, अ से अदरक। अ से कई सारे नाम भी हैं, जैसे अजय, अमर, अकबर, इस तरह कई सारे नाम भी अ से लिखे जाते हैं। अब अ को किस तरह लिखा जाता है? अ स्वर है, उसे किस तरह लिखा जाता है? तो सबसे पहले आधा गोल, आधा गोल, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, इस तरह अ को पूर्ण किया जाता है। यहाँ पढ़ो और लिखो। यहाँ हमने अ स्वर को लिखा है, तो अ से क्या होता है? अनार, अ से अजगर और अ से अदरक। अब है आ, ये अ की मात्रा है, अ की मात्रा आ, आ, तो आ से आम, आ से आठ, आ से आग, आ से आसन। आम, आग, आठ, आसन। आ से कई सारे नाम भी बनते हैं। फिर अ को किस तरह लिखा जाता है? तो आधा गोल, आधा गोल, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, इस तरह आ को लिखा जाता है। आ से आम, आ से आठ, आ से आग, आ से आसन। फिर कौन सा स्वर है? ई। कौन सा स्वर? ई। ई से इमली, ई से 61, ई से इनाम, इमली, इनाम, 61। ई को किस तरह लिखा जाता है?
तो खड़ी रेखा, आधा गोल, दीर्घ ऊ और ऊपर अड़ी रेखा। इस तरह ई को लिखा जाता है। ई से इमली, ई से इकसठ, ई से इनाम। फिर ई, कौन सा स्वर है? ई से ईश्वर, ई से इक, ई से ईड। ई को किस तरह लिखा जाता है? तो खड़ी रेखा, आधा गोल, हर्ष दीर्घ ऊ, ऊपर रेफ। ई से ईश्वर, ई से इक, ई से ईद। फिर कौन सा स्वर है? ऊ से उपवन, ऊ से उपवन यानी बगीचा। ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्टा, ऊ से उल्टा। ऊ को किस तरह लिखा जाता है? तो आधा गोल, अड़ी रेखा। इस तरह ऊ को लिखा जाता है। ऊ से उपवन, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्टा। छात्र आप देख सकते हैं कि यहाँ चित्र रंगीन है और यहाँ रंग नहीं भरा है। तो आपको मैंने बताया था कि जो चित्र में रंग नहीं भरा है उसमें आपको कोई भी आपका मनपसंद रंग आप भर सकते हैं। तो आपकी जो एग्ज़ाम होगी उसमें भी शायद आपको ये रंग भरना पूछा जाएगा, तो उसमें भी आपको रंग भरना होगा। फिर ऊ स्वर, ऊ से ऊन, ऊ से ऊन, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊपर, ऊ से उधम, ऊ से उधम, उधम यानी झगड़ा। ऊ को किस तरह लिखा जाता है? आधा गोल, फिर से बीच में से आधा गोल, अड़ी रेखा। इस तरह ऊ को लिखा जाता है। ऊ से ऊन, ऊ से ऊपर, ये पक्षी ऊपर बैठा है तो ऊ से ऊपर, ऊ से उधम, उधम यानी झगड़ा। फिर कौन सा स्वर? ए से एक, ए से एक तारा, ए से एक, ए से एक तारा, ए से एडी, ए से एडी। एडी को ए को किस तरह लिखा जाता है? खड़ी रेखा, तिरछी रेखा। कौन सी तिरछी रेखा है? बाईं तिरछी रेखा। यहाँ फिर से खड़ी रेखा और अड़ी रेखा। इस तरह एक को लिखा जाता है। ए से एक, ए से एडी, ए से एक तारा। फिर कौन सा स्वर है? ए की एक मात्रा है। ए से ऐनक, ए से ऐनक, ए से ऐरावत, ए से ऐनक, ए से ऐरावत। ए को किस तरह लिखा जाता है? खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, खड़ी रेखा, अड़ी रेखा और एक मात्रा। मात्रा किस तरह की है? तिरछी रेखा की। ए से ऐनक और ए से ऐरावत। ऐरावत में आपको उसमें रंग भरना है। फिर है ओ स्वर। ओ से ओस, ओ से ओठ, ओ से ओला। ये पानी की जो बूंद है वो ओला। ओ से ओस यानी फूल पे जो पानी गिरता है ना वो। और ओठ यानी हमारे होठ, ओठ। ओ को किस तरह लिखा जाता है? आधा गोल, अड़ी रेखा, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, अड़ी रेखा और एक मात्रा। ओ से ओस, ओ से ओठ, ओ से ओला, ओ से ओखली। ओखली भी होता है ना, ओ से ओखली भी होता है। फिर ओ से औलाद, ओ से औषध, ओ से औरत। ओ को किस तरह लिखा जाता है? आधा गोल, अड़ी रेखा, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, अड़ी रेखा और दो तिरछी रेखा, ऊपर तिरछी रेखा। ओ से औलाद, ओ से औषध, ओ से औरत। औषध यानी दवा।
फिर अम से अंडा, अंग से अंगूर, अंग से अंगुली। अ को किस तरह लिखा जाता है? आधा गोल, अड़ी रेखा, खड़ी रेखा और ऊपर उसके मात्रा। अ से अंडा, अम से अंगूर, अ से अंगुली। फिर अह को किस तरह लिखा जाता है? आधा गोल, अड़ी रेखा, खड़ी रेखा, अड़ी रेखा और उसके बाजू में यानी शब्द के बाद 2 बिंदु यानी मात्रा। तो छह, अ से छह, अ से प्रातः। फिर कौन सा शब्द है? दुख। इस प्रकार कई सारे शब्द बनते हैं। अब है इकाई 3 मात्रा परिचय। मात्रा परिचय, तो यहाँ आप आ की मात्रा देख सकते हैं। यहाँ अ है, अ से आ की मात्रा ये है। तो यहाँ हमने मात्रा ये लगाई थी। तो लिखा था, फिर मात्रा, ल लिखा था, फिर मात्रा। यहाँ खाली जगह जो है वहाँ हमने मात्रा लगाई थी। तो यहाँ कौन सा शब्द बना मात्रा लगने के बाद? ताला, गाजर। फिर यहाँ मात्रा लगने के बाद 4, यहाँ मात्रा लगने के बाद राजा। इस तरह कई सारे यानी मात्रा लगने के बाद इस तरह शब्द बनते हैं। मात्रा लगने के बाद कौन कौन से शब्द बने हैं हम देख लेते हैं। यहाँ खाली जगह पर आ की मात्रा लगाओ और शब्द लिखो। यहाँ जो खाली जगह दी थी वहाँ हमने आ की मात्रा लगाई थी। जैसे यहाँ ताला, खाली जगह पे मात्रा लगाकर माला, राजा, यहाँ बाजा, आजा, गाया, निराला, भगाया। अब यहाँ हम जो खाली जगह है वहाँ मात्रा लगाएंगे। आपको मैंने होमवर्क में दिया था, लेकिन हम अब कर लेते हैं। न, तो यहाँ आ की मात्रा लगाएंगे हम, खड़ी रेखा। यहाँ भी मात्रा लगानी है। जा, तो यहाँ लिखेंगे जनाजा। फिर यहाँ मात्रा लगाएंगे। आसन, तो यहाँ लिखेंगे पूरा शब्द आसन। यहाँ मात्रा लगानी है, यहाँ भी मात्रा लगानी है, यहाँ भी मात्रा लगानी है। महाराजा, तो यहाँ हम लिखेंगे महाराजा। यहाँ मात्रा लगाएंगे। कौन सा शब्द बना? 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। यहाँ मात्रा लगाएंगे, यहाँ भी मात्रा। श्यामा, तो यहाँ लिखेंगे श्यामा। ये कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। पान, यहाँ मात्रा लगाएंगे। बाण, तो यहाँ लिखना है बाण। इस तरह आपको खाली जगह में मात्रा लगानी है और यहाँ शब्द लिखना है। ये कौन सी मात्रा लगाई हमने? आ की मात्रा। अब हम देखेंगे अ की मात्रा। તો અની કોઈ માત્રા નથી, એ અક્ષરની સાથે જ આવે છે। આ જે સ્વર છે એની કોઈ માત્રા નથી, એ અક્ષરની સાથે જ આવે છે। જેમ કે કમલ, ઘર, જગ। आ की मात्रा खड़ी रेखा है। यह शब्द के बाद जोड़ी जाती है। जो शब्द लिखते हैं उसके बाद जोड़ी जाती है। जैसे कि ताला, यहाँ आपको लाल रंग की लाइन जो दिखाई रही है वहाँ आ की मात्रा जोड़ी गई है। ताला, गाजर, राजा, 4 आदि गाया। આની આ માત્રા છે એ માત્રા છે એ અક્ષરની પછી મૂકવામાં આવે છે। જેમ કે આપણે ઉદાહરણ જોયા તાળા, ગાજર, રાજા અને 4। ई की मात्रा
हश्व ई है, ये वर्ण के साथ आगे लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, मित्र, चित्र, हिरण। यहाँ लाल रंग में जो दिखाई दे रहा है उसकी मात्रा है। किसकी मात्रा? ई की मात्रा। ઈની માત્રા હશ્વ ઈ છે એ અક્ષરની સાથે આગળ મુકાય છે, જેમ કે મિત્ર, ચિત્ર અને હિરણ આ અક્ષરની આગળ તમે મૂકેલી જોઈ શકો। ઈય, ई की मात्रा दीर्घ ई। ई की मात्रा दीर्घ ई है, ये वर्ण के साथ पीछे जोड़ी जाती है। जैसे कि घड़ी, ये मात्रा है। कील, हाथी, वकील, वकील, इस तरह लिखा जाता है तो ये उसकी मात्रा अक्षर के बाद जोड़ी जाती है। ईनी मात्रा दीर्घ ई છે એ અક્ષરની પાછળ મુકાય છે, જેમ કે ઘડી। અહીં આપણે ઉદાહરણ જોયા આ રીતે। ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा हश्व ऊ है, ये वर्ण के नीचे रखी जाती है या जोड़ी जाती है। जैसे कि चुटिया, कुटिया, कुसुम, युवक, धुन, चुप। आप लाल रंग में देख सकते हैं कि उसकी मात्रा कहाँ जोड़ी गई है। ऊनी मात्रा हस्व ऊ છે એ અક્ષરની નીચે મૂકવામાં આવે છે। જેમ કે અહીં અક્ષરની નીચે તમે ઉદાહરણ જોઈ શકો, યુવક, ધૂન, ચૂગ, ચુટિયા, કુટિયા, કુસુમ, આ બધી એની માત્રા છે અને અક્ષરને નીચે તમે મૂકેલી જોઈ શકો છો। ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा दीर्घ ऊ है, ये वर्ण के नीचे जोड़ी जाती है। हस्व ऊ भी वर्ण के नीचे जोड़ी जाती है और दीर्घ ऊ भी वर्ण के नीचे जोड़ी जाती है, लेकिन हस्व ऊ इस तरह लिखा जाता है और दीर्घ ऊ इस तरह लिखा जाता है। यहाँ दूध, लहू, फूल, सूरज, धूप, बालू, झूला, ये उसके उदाहरण हैं। ऊनी मात्रा हस्व यानी दीर्घ ऊ છે એ અક્ષરની નીચે મૂકવામાં આવે છે। જેમ કે દૂધ, ફૂલ, લહુ। તમે આ લાલ રંગનું જે માર્ક કરેલું છે એ જોઈને ખ્યાલ આવી શકે છે તમને કે એ વર્ણને નીચે મૂકવામાં આવે છે। ए की मात्रा एक मात्रा है। ए की मात्रा एक मात्रा है, ये वर्ण के ऊपर जोड़ी जाती है। कहाँ जोड़ी जाती है? वर्ण के ऊपर। जैसे खेल, जलेबी, केला, मेला आदि। ये कहाँ जोड़ी गई है? वर्ण के ऊपर। यहाँ मैंने गोल बनाया है, आप देख सकते हैं। एनी मात्रा एक मात्रा છે એ અક્ષરની ઉપર મૂકવામાં આવે છે। આપણે ઉદાહરણ જોયા, ખેલ, જલેબી, કેલા, મેલા। ए की मात्रा दो मात्रा है, ये वर्ण के ऊपर जोड़ी जाती है। जैसे कि पैर, पैसा, बैल। यहाँ आप अक्षर के ऊपर मात्रा देख सकते हैं। एनी मात्रा બે માત્રા છે એ અક્ષરની ઉપર મૂકવામાં આવે છે। જેમ કે पैर, यहाँ पैसा, बैल, ऊपर दो दो मात्राएं लगाई गई है। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा ये है वर्ण के ऊपर जोड़ी जाती है। जैसे कि मोर, घोड़ा, बोर। यहाँ आप मात्रा देख सकते हैं। ओ की मात्रा કાના માત્ર છે એ અક્ષરની ઉપર જોડવામાં આવે છે, જેમ કે મોર, ઘોડો અને બોર। ओ की मात्रा काना दो मात्रा है, ये वर्ण के ऊपर जोड़ी जाती है। जैसे कि होड़ी, खिलौना, कचौड़ी। ओनी मात्रा કાનો બે માત્રા છે। આપ તમે જોઈ શકો કે કાનો બે માત્રા છે એ અક્ષરની ઉપર અને બાજુમાં જોડવામાં આવે છે। આ તમે જોઈ શકો કે આ અક્ષરની ઉપર અને આ જે નીચેનો કાનો છે એ બાજુમાં જોડવામાં
आवे छे। अम की मात्रा ये बिंदु है। अम की मात्रा बिंदु है, ये वर्ण के ऊपर जोड़ी जाती है। जैसे कि यहाँ वर्ण के ऊपर आप देख सकते हैं पंख, बंदर, कंगन। अनी मात्रा बिंदु छे, ए अक्षરની ઉપર મૂકવામાં આવે છે। આપણે ઉદાહરણ જોયા। अह की मात्रा दो बिंदु है, ये वर्ण के बाद जोड़ी जाते हैं। जैसे कि दुखी, छह, नमः, अह। यहाँ अक्षर यानी जो शब्द है उसके बाद में उसे जोड़ी जाती है। अनी मात्रा बे बिंदु छे जे अक्षरनी पछी मूकवामां आवे छे। तमे आ जोई शको के आ छ लखेलो छे, छतरीनो छ, अने एनी पछी बे बिंदु जोड़वामां आव्या छे એટલે छह। नमः एवी रीते आ मात्राने जोड़वामां आवे छे। रू की मात्रा ये आधा गोल है, ये वर्ण के नीचे जोड़ी जाती है। जैसे कि तृण, मृग, वृक्ष। रूनी मात्रा कई छे? अर्धगोल, जे अक्षरने क्या जोड़वामां आवे छे? नीचे आ रीते जोड़वामां आवे छे। अब ई, जिन शब्दों में ह्रस्व ई की मात्रा हो उन्हें गोल करें। यहाँ उसकी मात्रा वाले शब्द पे हमने गोल किया था। जैसे विजय, लेख, निशा, रवि, सविता, निखिल, चित्र आदि ह्रस्व ई की मात्रा वाले शब्द है जिस पे हमने इस तरह गोल बनाया था। अब दीर्घ ई की मात्रा पर गोल करें। यहाँ दीर्घ ई वाले शब्द है जैसे सीमा, मछली, गीता और लीला, ये दीर्घ ई वाले मात्रा हैं। उससे इस शब्द पे हमने गोल किया था और ये ह्रस्व ई की मात्रा वाले शब्द है। निम्नलिखित चिन्ह वाले शब्द लिखें। यहाँ उ यानी ह्रस्व उ और दीर्घ उ वाले चिन्ह दिए गए हैं, तो आपको उसमें शब्द लिखना है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया था गुम और मूला, तो यहाँ झूम, सुन, धुन, युवक, गुण, कुसुम, बुल, चुग, ठुम, टून, ये ह्रस्व उ वाले शब्द है। अब दीर्घ उ वाले शब्द झूला, भूख, फूल, सुम, सूरज, भालू, भूल, भूत, जून, धूप, ये दीर्घ उ वाले शब्द है। ये ह्रस्व उ वाले शब्द यानी इस तरह के शब्द हैं जो अक्षर के नीचे जोड़े जाते हैं, और ये दीर्घ उ वाले शब्द जो अक्षर के नीचे इस तरह जोड़े जाते हैं। ये दोनों चिन्ह अलग अलग दिखाई देते हैं। खाली जगह में सही अक्षर लिखो। छात्र, यहाँ कोई भी ऑप्शन यहाँ नहीं दिए गए हैं, आपको खुद से यहाँ लिखना है खाली जगह में सही अक्षर। तो यहाँ अ खाली जगह है, यहाँ अजगर, अजगर, आग, अंडा, ऐरावत, उपवन, एक तारा, ईद, ओखली, झूला, चार, गाजर, उंगली, अंगूर, उल्टा, ऊपर, ये सभी जो शब्द हैं आपकी जो पुस्तक है उसमें दिए गए हैं, तो उसको ध्यान में रखकर आपको खाली जगह भरनी होगी, यानी खाली जगह में सही शब्द या अक्षर लिखना होगा। अलग शब्द पर गोल कीजिए। यहाँ अलग शब्द उ, ए, उ, ओ, उ, यहाँ अलग शब्द ये दोनों हैं। अब यहाँ रू, रू, अ, तो यहाँ रू जो शब्द है वो अलग है। यहाँ अह और ए, ये दो शब्द अलग है, बाकी की शब्द ई है। यहाँ अम, अह, ये दो शब्द अलग है। यहाँ ए और ए, ये दो शब्द अलग है। तो जो अलग शब्द है उस पर आपको गोल करना होगा। यहाँ समझो और सही मात्रा लगाओ, पढ़ो और चित्र में रंग भरो। यहाँ ये लाल रंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ मात्रा लगाई गई है। तो केला, तो केला किस रंग का होता है? जिस रंग का होता है आपको उसमें रंग बनना है। यहाँ ब के ऊपर दो मात्रा लगाई गई है, तो बेल। म के
ऊपर और बाजू में मात्रा लगाई गई है तो मोर, यहाँ बाजू में और ऊपर मात्रा लगाई गई है तो पौधा, यहाँ मात्रा लगाई गई है तो पेड़ और सेब। इस तरह मात्रा लगाकर आपको शब्द बनाने हैं और ये जो चित्र है उसमें रंग भरने हैं। सही शब्द पर गोल करो। यहाँ अ स्वर है तो अ स्वर से कौन सा शब्द बनता है? आम और अमरस। तो यहाँ मात्रा है और अ में कोई मात्रा नहीं होती तो अमरस उसका सही शब्द है। ई, तो ई में इक और ईद, तो यहाँ ऊपर चिन्ह दिया गया है तो कौन सा शब्द आएगा? ईद। ओ और दोनों शब्द अलग अलग हैं। यहाँ एक मात्रा है और यहाँ दो मात्रा है। हमें दो मात्रा वाले ओ को ऊपर गोल करना है तो और ये उसका सही शब्द है। तो यहाँ अंग और अंग, यहाँ चंद्र बिंदु है और यहाँ सिर्फ बिंदु है तो कौन सा शब्द सही है? ये अंग। उ, उठ, उब, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दीर्घ उ, ये दीर्घ उ है और यहाँ ह्रस्व उ है तो कौन सा शब्द सही है? उब, ये उब शब्द सही है। छात्रा, हमने 1 से लेकर 3 तक जो यूनिट थे उसकी पढ़ाई की। मैं आशा रखती हूँ आपको उसमें समझ आ गई होगा। थैंक यू।